हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं 8th 10th और 12th की जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं। बट बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बोर्ड की तरफ से जो इनके मार्क्स हैं वो अपलोड करवाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो प्रैक्टिकल की जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी। उसके बाद स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम मार्क्स अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी। तो अभी जो सीसीई यानी कि इंटरनल असेसमेंट की जो मार्क्स हैं उनको अपलोड करने के लिए जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो है या जिसे सीसीई भी कहते हैं 8th 10th और 12th की वो कैसे फिल करेंगे, किस लिंक पे जाके वो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में प्रॉपर सारी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जो भी अपडेट्स आती हैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहें और आप अपने जो स्कूल्स के जो भी स्टूडेंट्स का डाटा है वो टाइम टू टाइम जो अपडेट है वो करते रहें या मार्क्स उनके अपलोड कर दें ताकि लास्ट डेट से पहले सारा काम हो जाए। अदरवाइज़ जो लेट फ़ाइन है वो भी पड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो स्कूल लॉगिन है वो कर लेना है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे जाके यहाँ पे हमें स्कूल लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हमें 8th क्लास के लिए अलग लिंक मिलता है और 10th और 12th के लिए अलग लिंक मिलता है। तो यहाँ पर प्रेस सभी का सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लॉगिन के लिए इस लिंक पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन करना है। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमें इस तरह से अपने स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोबारा से लॉगिन कर लिया मैंने। तो यहाँ पर इस तरह से हमें अपने स्कूल का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं काफ़ी सारे जो टैब्स हैं वो बन चुके हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, एग्ज़ामिनेशन पोर्टल है, करेक्शन परफॉर्मा है, एग्ज़ाम सेंटर है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर है। तो ये कुछ टैब जो हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं। तो हमें अब इस वीडियो में हम आपको सीसीई के मार्क्स कैसे अपलोड करने हैं तो उसके बारे में बताएँगे। तो इसका जो लिंक है वो आपको एग्ज़ामिनेशन पोर्टल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं INA इंटरनल असेसमेंट जिसे हम CCE भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा INA पैनल फॉर मैट्रिक। तो इसी तरह से ये 10th क्लास का स्कूल है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक लिखा है और अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ पर मैट्रिक के नीचे यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी की ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है जो भी आप क्लासेस की करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिलेगी तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से स्टडी कर सकते हैं क्या-क्या इंस्ट्रक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आपने जो मार्क्स है वो फिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया था। तो यहाँ पे अब कुछ मेन इंस्ट्रक्शन जो है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ दी गई है कि जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट दी जाएगी, उसी में से अंक जो है वो आपने चूज़ करने हैं। पहले क्या होता था कि आप खुद मार्क्स जो है वो फिल कर देते थे बट कई बार उसमें भी कुछ गलतियाँ हो जाती थी, इसलिए अब आपको जो भी मार्क्स फिल करने हैं उनकी एक लिस्ट मिलेगी तो उसी लिस्ट में से आपने जो नंबर है वो चूज़ करने हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसकी जगह पर ABS लिखा जाएगा। अगर किसी की योग्यता रद्द है तो उसकी जगह पर यानी कि कैंसल है उसकी जो परीक्षा में एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर योग्यता कैंसल है तो उसे CAN लिखा जाएगा। इसी तरह कोई भी ऑनलाइन सब्जेक्ट जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सारा डाटा फिल करने के बाद रफ रिपोर्ट प्रिंट निकालनी है उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। तो इसके लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 25 फरवरी 2026। तो 25 फरवरी 2026 से पहले-पहले आपने ये सारा काम कर लेना है क्योंकि लास्ट डेट पे कई बार वेबसाइट जो है वो बिज़ी हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपको कैसे मार्क्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सभी स्टूडेंट की जो डिटेल है वो देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पे व्यू एंड एंटर मार्क्स बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप व्यू एंड एंटर मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें स्टूडेंट्स की जो सभी डिटेल है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दिए गए हैं कितने मार्क्स में से आपने इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है वो बच्चों को देने हैं। तो इस बार पहली बार हुआ है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है तो इसमें से आपने जो नंबर है वो सिलेक्ट करने हैं। तो इस तरह से सभी के नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। पूरे आपको नंबर जो है वो फिल करने पड़ेंगे तभी आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये सारा डाटा करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट रफ रिपोर्ट की ऑप्शन देखने को मिलेगी।
अपने रफ रिपोर्ट प्रिंट निकालनी है, अच्छे से चेक कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो फाइनल सबमिट होने के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2026 रहने वाली है। तो इस तरह से अभी जो सीसी के मार्क्स हैं वो भी अपलोड होने हैं। इसके अलावा स्कूल बेस्ड के जो मार्क्स हैं वो भी अपलोड होने हैं, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो भी अपलोड होने हैं। तो जो भी टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही जो मार्क्स है वो फिल कर दिए जाएँ ताकि किसी भी फाइन से जो है वो बचा जा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।